आपने एक चीज़ देखी होगी कि जब भी कोई घर लेने जाता है या कोई गाड़ी लेने जाता है तो लोग उसको एडवाइस करते हैं कि भाई इस पैसे को तो इक्विटी में डाल दे, शेयर बाज़ार में डाल दे, और जो लोन का अमाउंट है उससे गाड़ी ले ले। और देखा जाए तो जो ईएमआई वाली जो चीज़ है आजकल बहुत ज़्यादा हमको देखने में आ रही है। लोग पहले ऐसा देखा जाता था कि ईएमआई को ऐसा बहुत नीचे उसमें देखते थे कि भाई लोन लेने की क्या ज़रूरत पड़ गई है, लेकिन आजकल लोग खाना भी ईएमआई पर ऑर्डर कर देते हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आ, देखिए, ईएमआईज हमारे अगेन सोसाइटी के माइंडसेट से जुड़ी हुई हैं। हमारे जैसे अगर आप देखें तो जेनेक्स में इन्वेस्टमेंट के दो प्रेफर्ड ऑप्शन होते थे, रियल एस्टेट और गोल्ड। हम्म। उसी तरह एक बात ये भी चलती थी कि डेट नहीं होना चाहिए। हाँ। राइट। तो ये बात वहाँ से जुड़ी हुई है। लेकिन देखिए, ईएमआईज का अलग फंडामेंटल है। अगर आप एक्सपेंसेस या डेली स्पेंडिंग्स या डे टू डे अफेयर्स के लिए जो एक्सपेंस हो रहे हैं उनके लिए आप ईएमआई ले रहे हैं तो इट्स अ वेरी रिस्की थिंग। और अगर आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए ईएमआई ले रहे हैं और वो ईएमआई अगर आप अपनी इनकम से चुका सकते हैं तो इट्स नॉट बैड एट ऑल। और ऐसा भी तो हो सकता है कि जैसे हमने ईएमआई ली, लेट से हमने कोई असेट परचेज किया, हमने तो परचेज कर लिया उसको इंटरेस्ट और उस पे, और जब चुकाने की बारी आई तब तो है ही नहीं हमारे पास पैसा, तो आपको नहीं लगता कि ये तो फिर? हाँ, ये बहुत बड़ा मिसमैच है। अगर हम ईएमआई अपनी इनकम से नहीं चुका सकते और ये सोचते हैं कि एक दिन इन्वेस्ट किए हुए अमाउंट को बेच के ही लोन चुकाएंगे, हाँ हाँ। तो इट डजेंट वर्क दैट वे। आप एक डेट ट्रैप में फंस जाएंगे। फिर आप उस ईएमआई को चुकाने के लिए नेक्स्ट ईएमआई लेंगे या नेक्स्ट लोन लेंगे, उस लोन को चुकाने के लिए फिर वो लोन लेंगे और एक के बाद एक, और अल्टीमेटली बहुत बुरी कंडीशन में फंस जाएंगे। आपकी ये प्लानिंग तभी सक्सेसफुल हो सकती है जब आपके पास इतनी इनकम है कि आप इन्वेस्टमेंट जो किया है एसेट वो कभी भी रिटर्न दे। यू कैन मैनेज दिस ईएमआई एंड यू कैन मैनेज दिस डेट। तो ये इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी सक्सेसफुल है।